हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के सेशन में हम 3 इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स के बारे में बात करेंगे जो कि रिसेंटली आरबीआई द्वारा निकाले गए हैं। अब देखिए, आरबीआई का रोल क्या है? बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड करना, हमारे देश के लोगों को बेहतर क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करना ताकि अच्छी ग्रोथ हो सके, एंड एट द सेम टाइम रेगुलेटरी फंक्शन भी है, राइट। तो इन्हीं पर्टिकुलर चीजों से रिलेटेड यहाँ पर आरबीआई ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, राइट। तो उन्हीं को समझेंगे, देखेंगे किस प्रकार के इनिशिएटिव्स है। कई बार डायरेक्टली सवाल पूछ लिया जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए जो कि 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि लास्ट लाइव बैच हमारे द्वारा यहाँ पर निकाल दिया जा चुका है स्लीपी क्लासेस द्वारा। जैसे कि पिछले बैचेस रहे हैं जिसमें आपको कंप्लीट जीएस कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है लाइव क्लासेस के माध्यम से। अपार्ट फ्रॉम दैट करंट अफेयर्स की कवरेज वहां पर रखी जा रही है। मेंस आंसर राइटिंग, मेंटरशिप जैसे कोर जो कंपोनेंट्स रहते हैं किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट की प्रिपरेशन में, उन्हें यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। मेंटरशिप में तो आपको स्ट्रेटेजिक एज वेल एज एकेडमिक मेंटरशिप यहाँ पर दी जा रही है। फैकल्टी के साथ पूरा आपको एक ओपन चैनल यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है जिसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो डेफिनेटली चेकआउट कीजिए इस कोर्स को, एनरोल कीजिए एंड 2025 की प्रिपरेशन को बेहतर बनाइए। चलिए, तो पहला इनिशिएटिव के बारे में बात करते हैं, उद्गम पोर्टल। जैसे आप फुल फॉर्म देखोगे, आपके मन के जो कुछ डाउट्स होंगे कि भैया क्या ये पोर्टल है, अभी क्लियर हो जाएंगे। अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन की अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो बेसिकली सेंट्रलाइज्ड मैनर में एक डेटाबेस क्रिएट करने का ऑब्जेक्टिव रखा गया है उद्गम पोर्टल के माध्यम से, जहां पर जो यूजर्स हैं, जो हमारे देश के लोग हैं, वो खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं इस पोर्टल पर। एंड डेफिनेटली यदि उनको लग रहा है कि उनके किसी प्रकार के अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स हैं या कोई अकाउंट्स है अक्रॉस मल्टीपल बैंक्स, तो वो सारी इंफॉर्मेशन उन्हें इसी पर्टिकुलर पोर्टल पर अवेलेबल हो जाएगी, राइट। अब मार्च 2024 का ही डेटा यहां पर देखें तो 30 बैंक्स हैं जो कि उद्गम पोर्टल का यहां पर पार्ट बन रहे हैं, राइट। एंड दे कवर अराउंड 90% ऑफ द अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। अगर इन वैल्यू टर्म्स हम देखें, 90% ऑफ द अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स जो कि आपके डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड ऑफ आरबीआई में रखे गए हैं, राइट। तो इंपॉर्टेंट है इस तरीके का, ये फंड क्या है वो भी पता होना है कि नहीं। तो इस चीज को आप डेफिनेटली अपना होमवर्क मानिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस प्रकार का फंड यहां पर क्रिएट किया गया है, राइट। तो यहां पर जितने भी आपके अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स हैं, जितने भी अकाउंट्स हैं दैट आर पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर फंड, वो बेसिकली उद्गम पोर्टल के माध्यम से सर्च किया जा सकता है, ठीक है जी। अब इसमें एक बहुत बड़ा डाउट आएगा, आपसे पूछा जा सकता है सवाल कि क्या उद्गम पोर्टल के माध्यम से आपके जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स हैं उनको आप ट्रांसफर कर सकते हैं किसी एक अकाउंट में? जी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए ही पोर्टल क्रिएट किया गया है। बट दैट डज नॉट मीन कि यहां पर उस तरीके से गाइड नहीं किया जाएगा कि कैसे आप उन पर्टिकुलर अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स को क्लेम कर सकते हैं। बिल्कुल, जिस भी पर्टिकुलर बैंक का आपका डिपॉजिट वहां पर निकलता है उससे रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर पोर्टल में प्रोवाइड की जाएगी। अब वहीं एक इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर टर्म है जो कि जरूरी है पता होना, क्योंकि उससे रिलेटेड भी डायरेक्टली स्टेटमेंट के तौर पर कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। वो है UDRN, अनक्लेम्ड डिपॉजिट रेफरेंस नंबर। ये एक तरीके का यूनिक नंबर ग्रांट किया जाता है बाय द कोर बैंकिंग सॉल्यूशन बाय द बैंक्स, कि जिसके माध्यम से जितने भी आपके ऐसे अनक्लेम्ड अकाउंट्स हैं, डिपॉजिट्स हैं, राइट, उन्हें असाइन किया जाए और उन्हें बेसिकली ट्रांसफर किया जाए टू द डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड ऑफ द आरबीआई, राइट। अब इसमें खास बात क्या है कि ये जो पर्टिकुलर नंबर, अलग से नंबर यहां पर क्यों यूज किया गया है? ताकि किसी भी थर्ड पार्टी द्वारा ये आइडेंटिफाई ना किया जा सके कि ये जो पर्टिकुलर अनक्लेम्ड डिपॉजिट है ये किसका है, कौन सी ब्रांच में लोकेटेड है। तो कहीं जाके भैया कोई फ्रॉडुलेंट मींस के माध्यम से वो उसे वहां जाके क्लेम ना कर ले, राइट। तो ये बेसिक्स इंफॉर्मेशन है उद्गम पोर्टल के बारे में जो कि आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूएलआई इंटरफेस के बारे में। अब रिसेंटली आरबीआई ने कहा है कि भैया हम एक नया टूल यहां पर लेके आने वाले हैं, यूएलआई इंटरफेस का एक नया इनिशिएटिव यहां पर लेके आने वाले हैं, जिसके माध्यम से जो क्रेडिट जनरेशन में अगर थोड़ी बहुत बाधाएं देखने को मिलती हैं उन्हें भी रिजॉल्व करने की यहां पर कोशिश की जाएगी। अब देखिए, हमारे देश में हम सभी को पता है कि जब भी हम बैंक के पास जाते हैं उधार लेने के लिए, फॉर श्योर हमसे कुछ ना कुछ कोलैटरल यहां पर मांगा जाता है, राइट। तो जैसे कि यूपीआई इंटरफेस यहां पर क्रिएट किया गया था, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जहां पर आप किसी भी बैंक अकाउंट से किसी भी दूसरे बैंक अकाउंट में बहुत क्विकली विद द मींस ऑफ आईएमपीएस अपनी ट्रांजैक्शंस कर सकते थे। तो वैसा ही एक यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस यहां पर क्रिएट करने की बात की जा रही है। ये ऑब्जेक्टिव यहां पर रखा गया है जिसके तहत सीमलेस एज वेल एज कंसेंट बेस्ड फ्लो रहे डिजिटल इंफॉर्मेशन का, जिसमें स्टेट्स द्वारा भी यहां पर लैंड रिकॉर्ड्स के इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में,
जितने भी आपके मल्टीपल डेटा सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उन सभी अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, ताकि जो लेंडर्स हैं, जो हमारी बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके द्वारा जब इस प्रकार का क्रेडिट जनरेट किया जाए, किसी को लोन दिया जाए, तो उस समय पर सभी इंफॉर्मेशन एक ही जगह पर अवेलेबल रहे। तो कहीं ना कहीं जो समय लगता था क्रेडिट अप्रेजल में कि भैया आपका क्रेडिट फाइनली अप्रेज हो चुका है, कि आपको फाइनली मंजूरी मिल चुकी है कि इतना आपको क्रेडिट यहां पर मिल सकता है, तो खासकर जो स्मॉलर और रूरल जो आपके बोरोवर्स रहते थे उनमें बहुत समय लगता था, है ना, कि उनकी पहले वेरिफिकेशन होती थी कि भैया ऑथेंटिसिटी है कि नहीं है, कुछ मीन्स ऑफ अर्निंग है या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है एनपीए में कन्वर्ट हो जाए, राइट। तो वो सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पे अवेल कराने का ये ऑब्जेक्टिव यहां पर रखा गया है इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, इस पर्टिकुलर इंटरफेस के माध्यम से, जो कि रिसेंटली आरबीआई द्वारा अनाउंस किया गया था, राइट। तो इसमें आपकी जितनी भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी यहाँ पर कंट्रीब्यूट करेंगे अपना इंफॉर्मेशन, अकाउंट एग्रीगेटर्स जिनके पास ऑलरेडी इस प्रकार की इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है वो यहाँ पर देंगे, जितनी आपकी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं, डिजिटल आइडेंटिटी अथॉरिटीज हैं, इनके द्वारा सभी तरीके की इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर इंडिविजुअल बेसिस ऑन द आधार कार्ड एज वेल एज पैन कार्ड वो आपको यहाँ पर अवेल हो पाएगी। बट इसका मतलब यही नहीं है कि कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली अवेल कर सकता है। बिल्कुल यहाँ पर सबसे पॉइंट जो रखा गया है वो है कंसेंट बेस्ड, कि आपसे पहले कंसेंट लिया जाएगा कि आपकी ऐसी इंफॉर्मेशन गैदर की जा रही है, कि आप किसी बैंक के पास जा रहे हैं, वहां आपसे कंसेंट लिया जाएगा और उसके बेसिस पर आपकी सारी इंफॉर्मेशन को वहां पर बैंकिंग अथॉरिटीज द्वारा इवेल्युएट किया जाएगा, जिसके बेसिस पर आपको लोन यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव है ताकि उस प्रकार से हमारे देश में जो क्रेडिट ग्रोथ है उसको हम और बढ़ावा दे सकें, खासकर इन पर्टिकुलर सेक्शंस के लिए जहां पर क्रेडिट की अवेलेबिलिटी तो है बट एक्सेसिबिलिटी में समस्या आ जाती है कि वो अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वहां पर वेरीफाई नहीं करवा पाते, कोलैटरल की जो रिक्वायरमेंट है बैंक की वो पूरी नहीं कर पाते, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव आने वाला है आरबीआई के द्वारा। देखते हैं किस तरीके से हमारी क्रेडिट ग्रोथ में कॉम्प्लीमेंट करता है, ओवरऑल इकोनॉमी ग्रोथ में यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट करता है। तो यहाँ पर एक नई ट्रिनिटी की बात की जा रही है, पहले तो जैम ट्रिनिटी के बारे में बात किया जाता था ना, अब एक नई ट्रिनिटी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, जैम यूपीआई यूएलआई, जो कि एक रेवोल्यूशनरी स्टेप होने वाला है इन द इंडियाज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जर्नी, जिसके माध्यम से कंप्लीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपकी सेंट्रलाइज्ड मैनर में एक जगह पे स्टोर करने की बात की जा रही है। अब अगेन कंसर्न्स भी हैं, भैया डेटा ब्रीच हो जाए, साइबर सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, तो उस केस में तो भाई आरबीआई वाले जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस इनिशिएटिव में जुड़ेंगी, फॉर श्योर उनके द्वारा हर एक नेसेसरी स्टेप लिया जाएगा ताकि ये सारा डेटा अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ही वाइटल इंफॉर्मेशन है हमारे देश के लोगों की, राइट। चलिए अगली बात करते हैं। लास्ट हमारा जो आज का टॉपिक है वो है प्रवाह। अब प्रवाह एक नया इनिशिएटिव यहां पर लॉन्च किया गया, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या, अब देखिए थोड़ा सा ये आ गया रेगुलेशन वाली साइड। जो पहला हमने देखा वो सिटीजन सेंट्रिक था कि भैया वहां पर आपके सिटीजन्स को अगर कोई अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स हैं तो उनकी इंफॉर्मेशन दी जा सके। सेकंड इनिशिएटिव जो हमने यहां पर देखा यूएलआई इंटरफेस से बैंक्स के लिए यहां पर रखा गया कि भैया चलो बैंक्स के पास सभी इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहे जब भी वो इस प्रकार के लोन्स यहां पर जनरेट करें। एंड थर्ड यहां पर आरबीआई ने रेगुलेशन को और बेहतर करने के लिए, गवर्नेंस को और बेहतर करने के लिए यहां पर इनिशिएटिव निकाला है प्रवाह इनिशिएटिव, विच इज अ सिक्योर एंड सेंट्रलाइज्ड वेब बेस्ड पोर्टल, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि यहां पर यदि कोई भी एंटिटी, कोई भी इंडिविजुअल आरबीआई से कोई रेगुलेटरी अप्रूवल लेना चाहता है, कोई लाइसेंस ऑब्टेन करना चाहता है, तो इस प्रवाह पोर्टल के माध्यम से बहुत इजीली कर सकता है। फुल फॉर्म की बात करें, प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन, राइट। चलिए तो बेसिकली इस पर्टिकुलर पोर्टल के माध्यम से यहाँ पर आपका कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी एंटिटी किसी प्रकार का रेगुलेटरी ऑथराइजेशन लेना चाहता है, लाइसेंस अप्रूव करवाना चाहता है, राइट, तो वो सभी चीज़ें आरबीआई से इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जा सकती हैं। अभी करंटली आपके अराउंड 60 एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं जो कि डिफरेंट तरीके की रिक्वेस्ट को यहाँ पर कवर करता है, जो कि बेसिकली एंड कहीं ना कहीं आपके जो रेगुलेटरी सुपरवाइजरी या फिर जितने भी फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट्स हैं आरबीआई के, उनके माध्यम से सोर्स की जा सकती है कि भैया इन सभी डिपार्टमेंट से आपको किसी न किसी तरीके की अप्रूवल चाहिए, तो ये प्रवाह पोर्टल यहां पर क्रिएट किया गया है, प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। तो कहीं ना कहीं और बेहतर यूजर फ्रेंडली इंटरफेस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है सभी स्टेक होल्डर्स के लिए, जितनी भी हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ताकि बेहतर गवर्नेंस प्रैक्टिसेस यहां पर अडॉप्ट की जा सके। एक सिंपल सा होमवर्क मैं आपको यहां पर देता हूं। आपने आरबीआई का एक ऑन टैप फैसिलिटी के बारे में भी सुना होगा, राइट, कि आरबीआई ने एक ऑन टैप फैसिलिटी लॉन्च की थी। तो बताइए वो जो ऑन टैप फैसिलिटी थी वो किस चीज से रिलेटेड थी, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, राइट। चलिए तो ये थे आज के हमारे 3 इनिशिएटिव्स। आई होप आपको समझ में आ गए हो इन तीनों इनिशिएटिव्स का क्या नेचर है, क्या ऑब्जेक्टिव है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो जितने भी हमारे
इस प्रकार के सेशंस रहते हैं, इनमें यही ऑब्जेक्टिव रहता है कि जो भी रिसेंटली आपका करंट अफेयर में चल रहा है उसके बारे में आपको बताया जा सके। एंड कहीं ना कहीं हमने देखा है कि स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी भी इस तरीके के सवाल पूछ लेता है जहां पर वो डायरेक्टली इनिशिएटिव्स के बारे में आपसे सिंगल स्टेटमेंट तौर पे वहां पर इंफॉर्मेशन गैदर करेगा, आपकी नॉलेज टेस्ट करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट 3 इनिशिएटिव्स है। इसके अलावा एक और नई ऐप लॉन्च की गई है आरबीआई द्वारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने के लिए, वो भी इंपॉर्टेंट था, बट मुझे लगा कि ऑलरेडी रिटेल डायरेक्ट स्कीम के माध्यम से वो चीज़ें काफ़ी क्लियर हो चुकी हैं, राइट। एक फिनटेक रिपोजिटरी यहाँ पर क्रिएट की गई है। तो हम कोशिश करेंगे, या बाकी हमारे जितने भी करंट अफेयर्स के सेशंस रहते हैं उनमें हम तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे ही करेंगे, राइट। चलिए, सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।